फ्रेंड्स, आपके सामने मैं फिर से उपस्थित हूँ अपने एसएससी जीडी की जो अपन ने गणित पढ़ने का अपने आप से पढ़ लिया, उसी में दोस्तों मैंने आपको 3 या 4 क्लासेस पढ़ा दी। अब दोस्तों अपन बात करेंगे आज नए टॉपिक समय और कार्य की। दोस्तों इससे 1 या 2 प्रश्न गारंटी के साथ आएंगे दोस्तों, हर बार एग्जाम से दोस्तों इस समय और कार्य पर दोस्तों 1 या 2 प्रश्न आए। अब दोस्तों इसमें बहुत डिफिकल्ट प्रश्न है दोस्तों, एकदम इजी लेवल के आते हैं, लेकिन दोस्तों जो भाई जरा भी नहीं पढ़ा हो, जिसको जरा भी नहीं पता हो इस समय कार्य का, तो दोस्तों उससे वो प्रश्न भी गलत हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप उन 1 या 2 प्रश्न को दोस्तों आराम से कर पाए। दोस्तों आपको अपनी माता और पिता का सपना पूरा करना है, तो दोस्तों उसका एक ही तरीका है मेहनत, मेहनत और मेहनत। तो दोस्तों मेरे साथ आज ही जुड़ जाइए और दोस्तों एसएससी जीडी से पहले आप अपनी दोस्तों मैथ को, जो गणित है, जो आपके अंदर भय है, उसको दोस्तों मुट्ठी में कीजिए और इस गणित को भी अपनी मुट्ठी में लीजिए कि आप इस एसएससी जीडी की भर्ती में गणित में कम से कम 20 तो सही एक्यूरेट करके आए। तो दोस्तों बात करेंगे समय कार्य। दोस्तों इसमें दोस्तों वैसे कोई बेसिक वाला सीन नहीं है, इसका कोई बेसिक नहीं। दोस्तों मैं 2 एग्जाम्पल लूंगा। दोस्तों बहुत सारे यह भी सोच सकते हैं कि आधे या 20 मिनट के वीडियो में कैसे ये समय कार्य करवा पा रहा है। तो दोस्तों देख लेना, जब एग्जाम के अंदर आप जब बैठोगे तो दोस्तों मैं इसमें 2 या 3 कॉन्सेप्ट बताऊं, उनके अलावा दोस्तों आपको एग्जाम में कुछ भी कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलेगा, यही दोस्तों आपको मिलने वाले। तो दोस्तों एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि ए किसी काम को दोस्तों मान लीजिए 10 दिन में कर रहा है। ए कोई आदमी का नाम है, बंदे का, वो 10 दिन में कोई काम कर रहा है, एक मकान बना रहा है, XYZ दोस्तों बना रहा है। एक दोस्तों बी नाम का आदमी है, वो उसी काम को दोस्तों 15 दिन। दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि उसी काम के बारे में, जैसे ए से अगर अपन ने कमरा बनाया तो बी से भी कमरा, ए से अगर दोस्तों आपने खाई खुदवाई है तो बी से भी अपन खाई खुदवाएंगे, उसको 15 दिन लगेंगे। दोस्तों जैसे समझ गए, राम किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, जैसे कोई फर्नीचर का काम होगा तो बेड बनाना, तो ए कोई बेड 10 दिन में बनाता है, बी कोई बेड 15 दिन में बनाता है। दोस्तों प्रश्न अभी यहाँ से अलग अलग दे दी, अब पूछेगा कि उसी बेड को ये दोनों मिलकर के कितने दिनों में बनाएंगे। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, इनका लघुत्तम निकालना है। 15 10 और 15 लघुत्तम दोस्तों हो गया 30। दोस्तों फिर 30 में इसका भाग दीजिए, 30 में 10 का भाग दोगे तो 3 आ रहा है, ठीक दोस्तों, और 15 का जो 2 आ रहा है। दोस्तों ये क्या है, ये दोस्तों आप ध्यान रखिए, दोस्तों उनकी कैपेसिटी है, समझे क्या, ये उनकी दोस्तों क्या है, क्षमता है। दोस्तों प्रश्न में सबसे ज्यादा वैल्यू चीज यही रखेगी आपके सामने, क्षमता। दोस्तों ए किसी काम को, जैसे बेड बनाना, खाई खुदाना, कमरा बनवाना, ए 10 दिन में कर रहा था, बी 15 दिन में कर रहा है। तो दोस्तों आपको लघुत्तम लेने हैं, लघुत्तम लिए, लघुत्तम लेने के बाद पहले दोस्तों मैंने 10 का भाग दिया, तो मैंने ए के सामने 3 लिख दिए, इसमें भाग देगी, इसमें इसका भाग देगी, मैंने 2 लिख दिए। इसका मतलब दोस्तों दिन में कैपेसिटी का मतलब 1 दिन में कितना काम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से देखिए, ए तो 1 दिन में 3 काम करता है। दोस्तों यह एक कैपेसिटी निकालने का तरीका है कि ए तो दोस्तों 1 दिन में 3 काम करता है और बी दोस्तों 1 दिन में 2 काम करता है। तो दोस्तों आप अब प्रश्न में ये पूछेगा कि दोनों मिलकर उसी बेड, कमरे, खाई को कितने दिन में कर सकते हैं। तो दोनों मिलके दोस्तों निकालना आपको कि दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जो ऊपर लिखेंगे, इसके दोस्तों ऊपर वह संख्या लिखेंगे जो अपन ने लघुत्तम लिया है, जो कुल काम है वो। तो लघुत्तम अपने पास कितना आया था दोस्तों, 30। दोस्तों निकाल रहे हैं कि दोनों को मिलके उसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ऊपर लघुत्तम लिख लेंगे, फिर दोस्तों दोनों की जो कैपेसिटी है उसको जोड़ के लिख लेंगे, 3 और 2 कैपेसिटी कितनी होगी दोस्तों, 5। तो दोस्तों इसका भाग देंगे तो 6 आ गया। दोस्तों 6 आंसर क्या किस प्रश्न के हैं, आपसे पूछे कोई बोल दे कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलके उसी काम को कितने दिन में करेंगे। दोस्तों लघुत्तम लिया, फिर भाग देके कैपेसिटी काटी, फिर आपको निकालना है कि दोनों कितने दिनों में करेंगे। तो कुल काम ऊपर लिख लिया और दोनों की कैपेसिटी जोड़। दोस्तों कैपेसिटी मैंने बोला था, कैपेसिटी या क्षमता दोस्तों इन प्रश्नों में महत्वपूर्ण होती है। तो दोनों की दोस्तों 1 दिन में ये 3 करेगा और ये 2 करेगा, तो 1 दिन में दोनों कैपेसिटी कितनी होगी, दोनों कैपेसिटी हो गई 3 और 2 5। फिर दोस्तों आपको दोनों कैपेसिटी का 5 का भाग गया तो 6 मेरे पास आंसर। इसमें दोस्तों इस काम को ए और बी जब मिलकर करेंगे तो उनको सिर्फ और सिर्फ 6 दिन लगेंगे। ये दोस्तों एक बेसिक प्रश्न था। दोस्तों बहुत सारी शिफ्ट में ये सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि राम एक काम को 10 दिन में करता है और कृष्ण एक काम को 25 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। राम एक
मंदिर को 5 दिन में बनाता है, कृष्ण उसी मंदिर को 10 दिन में बनाता है, दोनों मिलके कितने दिन में बनाएंगे? ये सब प्रश्न, ऐसा प्रश्न दोस्तों गारंटी के साथ लगभग दोस्तों हर शिफ्ट में पूछा जाएगा। ये दोस्तों इस समयकारी मॉड्यूल का पहला कॉन्सेप्ट था दोस्तों। ये पहला कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको ए बी का अलग अलग दिया जाएगा और दोनों एक साथ करें तो ये पूछा जाएगा कि दोनों एक साथ करें तो कितना दिन लगेगा। ये दोस्तों पहला कॉन्सेप्ट था दोस्तों। मुझे उम्मीद और विश्वास है कि मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को समझा पाया हूँ। अब दोस्तों नेक्स्ट पैटर्न आपके सामने ले रहा हूँ, वो दोस्तों ये रहा। तो दोस्तों सेकंड आपके सामने आ चुका पैटर्न, लेकिन दोस्तों मैं 3 प्रश्न कराऊंगा इसमें। एक करवा दिया, एक ये रहा, एक और करवाऊंगा दोस्तों। इनसे बाहर आपके लिए एसएसजीडी में समय कार्य प्रश्न दोस्तों नहीं बनेगा। इतना दोस्तों आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। तो दोस्तों ए, ये देखिए मतलब ये प्रश्न ये है क्योंकि ए किसी काम को दोस्तों 15 दिन में कर रहा है और ए और बी मिलकर के 10 काम कर रहे हैं, तो बताना आपको कि बी अकेला कितने दोस्तों पीछे वाले प्रश्न और इस प्रश्न में अंतर समझे क्या? पीछे वाले में अलग अलग दिया होता है, ए इतने दिनों में, बी इतने दिनों में, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, ए बी दोनों मिलकर के 10 दिन में कर रहे हैं, तो पूछा है कि वही काम अगर बी अकेला करे तो कितने दिन लगेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको वही करना है कि लघुत्तम निकालना है। तो लघुत्तम आ गया दोस्तों 30, इसका भाग दिया दोस्तों 2 आ गया और इसका भाग दिया दोस्तों 3 आ गया। दोस्तों ये क्या है, मैंने आपको बताया ये क्या आती है, यहाँ भाग देने के बाद क्षमता आती है। तो दोस्तों इसकी बहुत वैल्यू है। क्षमता का मतलब होता है दोस्तों 1 दिन का कार्य। दोस्तों पीछे वाले मैंने आपको बताया था ना कि उसकी 3 थी पीछे वाले प्रश्न में और एक की 2 थी, तो कैपेसिटी जोड़ ली थी। कैपेसिटी में दोस्तों हो गया 1 दिन का कार्य है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो ए 1 दिन में दोस्तों 2 काम कर रहा है, काम चाहे कुछ भी हो। यहाँ दोस्तों टोटल काम 30 आ गया। अब उसमें से 1 दिन में ए तो कर रहा है 2 और ए और बी 1 दिन में कर रहे हैं 3। दोस्तों इस चीज को समझिएगा। जैसे यहाँ पर दोस्तों समझिए आप 30 ईंटे कहीं रख के आनी है, तो उसमें 1 दिन में ए तो रख रहा है 2, ए कितने रख रहा है 2 और ए और बी मिलके कितने रख रहे हैं 3। दोस्तों यहाँ समझे कि दोस्तों आप यहाँ से यह बताइए कि बी 1 दिन में कितनी ईंट रख रहा है, दोनों मिले तो 3 ईंटे वहां पर ले जाके डाल दी। यह अकेला 2 तो वहां अकेला ले जा रहा है, तो दोस्तों वो 1 ईंट दोस्तों दोनों लेके गए तो वहां पर 3 ईंटें ले जाके डाल दी। एक ने अकेले ने 2 ईंटें चक्कर किए, तो दोस्तों 3 में से 2 अगर ए लेके जा रहा है तो बची भी 1 ईंट कौन लेके जा रहा है, बी लेके जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोनों मिलके 3 दे रहे हैं। इनमें दोस्तों ए तो 2 ले रहा है तो फिर बी एक ही दोस्तों ये बी की कैपेसिटी आ गई, मतलब 1 दिन में बी का काम आ गया। तो दोस्तों अब आपको निकालना है कि बी को कितने दिन लगेंगे, बी को दिन। तो दोस्तों ऊपर पहले दोस्तों अब एक चीज सोचिए कि आपको बोला कि 10 ईंटें डालनी है, 10 ईंटें डालनी है आपको, कहीं बोल रहा है कि 1 दिन में आप 2 डालोगे, भाई कहीं 10 ईंटें ले जाके डालनी है। मान लीजिए आप 1 दिन में 2 ईंट डालते हो तो 1 दिन में 2 डालोगे, अगले 2 दोस्तों 10 ईंटें डालने में आपको 5 दिन लगेंगे। रोज 2-2 ईंटें डालोगे तो 5 दिनों में आप 10 ईंट डाल दोगे। तो 5 दिन कैसे निकाले दोस्तों कि पहले आपने ऊपर क्या लिखा 10, टोटल कितना काम था 10 ईंटें थी, 1 दिन में कितनी डाल रहे हो 2, तो 10 में जब 2 का भाग लगा तब आपके पास 5 दिन निकले। तो वही सीन है दोस्तों कि कुल काम कितना अपने पास 30 है और 1 दिन का काम बी का कितना है 1, तो दोस्तों कितना आ गया 30 दिन। इसका मतलब दोस्तों बी को उसी काम को जो है जो काम दोस्तों इसमें सेम रहेगा 30 वाला, तो इस बी में इसको कितने लगेंगे दोस्तों 30 दिन। दोस्तों समझ में मैं फिर से बता देता हूँ कि ए को 15 दिन लग रहे थे और ए और बी को 10 दिन। आपने लघुत्तम निकाला 30 दिन, फिर भाग दिया तो 2 और भाग दिया तो 3। दोस्तों यहाँ से आप देखिए कि ए की कैपेसिटी है 1 दिन में 2 ईंटें नापना या 2 कोई भी काम करना, जैसे 2 कुर्सियाँ कहीं जलाना, और ए बी दोनों मिलके 3 कर रहे हैं। तो दोस्तों 3 में 2 तो ए ही कर रहा है, ए बी दोनों दोस्तों देखिए 3 में से 2 तो ये कर रहा है तो बचा हुआ 1 तो बी करेगा। तो दोस्तों अपने को दिन निकालने हैं, तो दिन की कंडीशन ऊपर तो लिखेंगे टोटल काम बट्टा जिसके निकालने उसकी कैपेसिटी, तो बी की कैपेसिटी 1 थी या क्षमता 1 थी दोस्तों, ए का भाग गया तो 30 दिन इस प्रश्न के उत्तर आया। दोस्तों मैंने पीछे वाले प्रश्न में अलग अलग दिन दिए हुए थे, आपको बताने थे कि साथ में मिलके कितने दिन में कर लेंगे। इस प्रश्न में ये कि दोस्तों कि एक का दिन दिया हुआ है और दोनों मिला के दिन दिए हुए, तो आपको दूसरे वाले का अलग से। अब दोस्तों एक प्रश्न, अब दोस्तों इसी में अगर दोस्तों मैंने पीछे वाला बताया जिसमें मैंने आपको 2 बंदे लेके बताया ए बी, अब उनमें दोस्तों 3 भी हो सकते हैं ए बी सी। दोस्तों आपको दिन दिए होंगे तो आप लघुत्तम निकाल लेंगे,
फिर दोस्तों लघुत्तम निकाल के आप 3 जनों की यहाँ से 3 बंदों की दोस्तों यहाँ कैपेसिटी लिख लेंगे। फिर दोस्तों वही है कि तीनों का आपको एक साथ निकालना होगा, तो कुल काम बट तीनों की दोस्तों एक दिन की कैपेसिटी जोड़ के आप भाग दे देंगे। दोस्तों आपके सामने मैं एक 3 जिसमें 3 बंदे काम रहे वो दोस्तों आपके सामने रख रहा हूँ, वो दोस्तों ये रहा। तो दोस्तों आपके सामने आ चुका है इसमें 3 बंदे, एक्स किसी काम को मान लीजिए 15 दिन में कर रहा है, वाई कर रहा है 8 दिन में और जेड कर रहा है 20 दिन में। तो आपको बताना है इसी काम को करने में एक्स, वाई और जेड जब तीनों एक साथ लगेंगे तो उनको कितना वक्त लगेगा। एक दोस्तों आप लॉजिकल सोचें कि एक तो किसी काम को एक कोई बंदा लगा वो 5 दिन में कर रहा है, तो जब उसके साथ एक बंदा और लगेगा तो दिन दोस्तों 5 से कम ही लगेंगे। समझे क्या कि एक काम जैसे आप किसी काम को 20 दिन में कर रहे हो, अगर आपका भाई और साथ में काम में सहारा लगाए तो आप 20 से कम ही दिनों में करोगे। वो अगर दोस्तों धीरे करता है तो आप चाहे एक दिन ही कम करो, चाहे 1 घंटा आपको कम ले, लेकिन दोस्तों कम टाइम लगेगा। ये दोस्तों एक लॉजिकल चीज़ था। फिर दोस्तों वही चीज़ करनी है आपको। लघुत्तम लीजिए 15, 8, 20 का दोस्तों कितना आ रहा है 120। इसका इसमें भाग दोगे 8, इसका दोगे दोस्तों 15 और इसका इसमें दोगे तो 6। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया, दोस्तों ये आपको पता लगा कि एक्स वाई जेड। ये दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भाग देने के बाद क्या आती है, क्षमता आती है दोस्तों, क्या आती है, कैपेसिटी आती है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि एक दिन में ये तो 8 कर रहा है, यह एक दिन में 15 कर रहा है और यह एक दिन में 6 कर रहा है। ठीक है दोस्तों। तो फिर दोस्तों आपको बताना है कि इसमें x और y और z जब एक साथ लगेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो दोस्तों टोटल काम 120 है दोस्तों, लघुत्तम ही टोटल काम होता है। प्लस दोस्तों तीनों की एक दिन की कैपेसिटी जोड़िए 14 या 23 है 6 दोस्तों 29। तो दोस्तों यहाँ पर आप भाग देंगे तो गुणती का गुणती दिन गुणती चौको 116। तो गुणती चौकुन 116 सही 4/29। ये दोस्तों मैंने बता दिया कि जिसमें 3 बंदे हो, जिसमें 3 बंदे काम कर रहे हो तो आपको कैसे करना है। तो दोस्तों ये आपको इजी लेवल का था, जो पहला कॉन्सेप्ट था वैसा ही ये प्रश्न है, इसमें एक सिर्फ बंदा ज्यादा। अब दोस्तों एक और शानदार कॉन्सेप्ट की ओर लेकर चलता हूं जिस पर भी प्रश्न बनने की दोस्तों अच्छी आसार उम्मीद है, वो ये रहा। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको देखने में छोटा लगता है, लेकिन दोस्तों एग्जाम में जब आपसे अच्छे प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद है या अच्छे प्रश्न जब पूछे जाएंगे तो दोस्तों इस स्तर के प्रश्न आपके सामने आ जाएंगे। प्रश्न दोस्तों इसमें भी कोई बहुत बड़ी रामलीला नहीं है दोस्तों। मैं देखिए आपके सामने अभी बता देता हूँ। ए को किसी काम करने में दोस्तों मान लीजिए दोस्तों मैं ऐसे लिख रहा हूँ, परीक्षा में आपको मिलेगा कि ए किसी काम को करने में 15 दिन लेता है तथा बी उसी काम को करने में 20 दिन लेता है। दोस्तों मैंने उसको ऐसे लिख दिया। फिर दोस्तों आपको यह लिखा मिलेगा कि एक दिन छोड़कर एक दिन मतलब पहले ए बी एक दिन छोड़कर कार्य करें तो कितने दिन लगेंगे। यदि काम ए प्राइम दोस्तों यहाँ इस लाइन को भी दोस्तों आप अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में दोस्तों गलती हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर ए से पहले दिन काम करवाना है, अब यहाँ पर दोस्तों बी से अगर आपने करवा दिया तो दोस्तों आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो यहाँ इस लाइन को आप जरूर देखिए, काम ए प्रारंभ कर रहा है या बी प्रारंभ कर रहा है। फिर दोस्तों आप लघुत्तम लीजिए। इस प्रश्न में दोस्तों आप लघुत्तम तो आपको लेना ही है 60, 4 और 3। अब दोस्तों ये क्या है आपको मैंने बता दिया, ये दोस्तों क्या है कैपेसिटी या क्षमता है। फिर दोस्तों आपको पता लगे कि यह एक दिन में 4 कर रहा है, यह एक दिन में 3 कर रहा है। तो दोस्तों आपको एक दिन छोड़ करके एक दिन ऐसे काम करवाना है, ए से प्रारंभ करवाना है। दोस्तों पहले दिन ए काम करेगा, पहले दिन ए काम करेगा तो 4 काम, ये दोस्तों एक दिन का काम होता है क्षमता का मतलब ए 4 कर गया। अगले दिन बी आया और बी ने 3 काम कर दिया। यहां से आप दोस्तों देखोगे तो 2 दिनों में कितना काम हो गया। दोस्तों यहां समझिए आप कि ए पहले दिन आया, एक दिन छोड़ के समझो दोनों साथ में नहीं लगेंगे। जिस दिन ए लगेगा उस दिन बी की छुट्टी, जिस दिन बी लगेगा उस दिन ए की छुट्टी। दोस्तों ये देखिए पहले दिन एक 4 काम करके गया, फिर बी आया और 3 काम कर दिया, फिर वापस से ए आएगा और 4 काम करेगा। ये दोस्तों आगे ऐसे चलता रहेगा। तो दोस्तों यहाँ आप देखिए 2 दिन लग गए और काम कितना हो गया 7। दोस्तों इस चीज को समझे, ए बी के बाद वापस ए आएगा फिर बी आएगा, ए आएगा, ये दोस्तों प्रोसेस आगे चलता रहेगा। लेकिन यहाँ से दोस्तों आप समझें कि 2 दिनों के अंदर टोटल काम हो गया 7। आपको दोस्तों टोटल काम कितना करवाना है, ये दोस्तों ध्यान रखना हमेशा कुल काम होगा। तो आपको टोटल काम करवाना दोस्तों 60। तो दोस्तों आप क्या करेंगे कि आप 60 के पास इसको बनाने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों यहाँ इसको मैं 9 से गुणा करूँ, एक बात समझियो, मैं जब इसको 9 से गुणा करूँ तो 9 7 63 हो जाएगा। अपने पास 63 तो दोस्तों काम ही नहीं है ना। तो दोस्तों आपको टोटल काम से ऊपर कभी नहीं निकालना। फिर दोस्तों मैं यहाँ से आपके सामने 8 से गुणा कर रहा हूँ। दोस्तों ध्यान रखना गुणा दोनों तरफ होंगे, 8 7 6 5 किससे भी करो। तो दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो 16
और यहाँ 7 × 8 = 56। इसका मतलब दोस्तों 16 दिन, ये दोस्तों 2 दिन थे और ये 7 काम था। तो दोस्तों मैंने इसको इस प्रकार से गुणा किया कि इसके पास चला जाए। तो दोस्तों 16 दिन, 8 से गुणा किया 16, इधर 8 से गुणा किया 56। इसका मतलब दोस्तों 16 दिन के अंदर 56 काम हो चुका है। 16 दिन दोस्तों मैंने कैसे निकाले? दोस्तों मैंने बोला ना कि आपको काम है ना, ये कुल काम 2 दिनों का 7 काम, इसको इस 60 के पास ले जाना है। तो आपने 8 से गुणा किया तो 56, और दोस्तों जब काम को गुणा किया तो दिनों को भी गुणा करना पड़ेगा। तो 16 दिन में दोस्तों 56 है। इसका मतलब दोस्तों ये 2-2 दिन, जैसे 2 दिन का काम 2 दिन ऐसे काम करें दोस्तों, आपको पता लगे 16 दिनों में 56 काम कर रहा है। अब 70वें दिन दोस्तों कौन आएगा? यहाँ इसकी वैल्यू बढ़ जाती है कि काम किसने प्रारंभ किया। इतनी दूर दोस्तों इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर दोस्तों 70वें दिन काम के लिए कौन आ रहा है? ए आएगा, और ए एक दिन में 4 काम कर रहा है। दोस्तों 56 काम तो हो चुका था। ये 17वां दिन है दोस्तों, ये 17वां दिन आया और इसने 4 काम कर दिए। दोस्तों समझे क्या? 16 दिनों में 64 काम 56 काम हो चुका था। तो 70वें दिन दोस्तों ये आया और 4 काम इसने कर दिए। तो दोस्तों 56 तो पहले हो चुके थे और 4 इसने आज कर दिए। इसका दोस्तों कितना काम हो गया? 60। दोस्तों ये 70वां दिन था। तो दोस्तों देखिए 70वां दिन में, या तो 17 दिन टोटल कितने, 17 दिन हो गए नहीं हो गए दोस्तों? 17 दिनों में काम कितना हो गया? 60। दोस्तों अपने को कितना काम करवाना था? 60 ही करवाना था। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएंगे 17 दिन। क्या हो जाएंगे दोस्तों? इस प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे 17 दिन। कैसे दोस्तों? मैं फिर से बता देता हूँ, शानदार प्रश्न है दोस्तों। अगर एग्जामिनर आपका टेस्ट कुछ अच्छे स्तर से करना चाहिए, जब पेपर थोड़ा टफ बनाना चाहिए, तो यह प्रश्न दोस्तों आपके सामने आ जाएगा नजर कि ए का काम, बी का काम, इसके लघुत्तम अपने निकाल लिए। फिर दोस्तों मैंने बोला कि पहले दिन ए आएगा, 4 काम कर लेगा, बी 3 काम करेगा, ये रहा 4, ये रहा 3। तो 2 दिन, एक दिन पहले दिन और दूसरे दिन, 2 दिनों में 7 काम है। तो अपने को इस प्रकार गुणा करना है कि कुल काम से नीचे रहे। तो कुल काम 60 तक, उससे नीचे दोस्तों मैंने आपके सामने 8 से गुणा किया, तो यहाँ 56 आ गई, यहाँ 16 है। इसका दोस्तों 16 दिनों में 56 काम हो चुका है। फिर दोस्तों यहाँ से वैल्यू बढ़ जाती है कि कौन काम प्रारंभ कर रहा है। अब दोस्तों 16 दिनों में इतना काम, अब 70वें दिन वह आएगा, और 70वें दिन में दोस्तों उसको कितना काम करना है? 4 ही काम करना है दोस्तों। ये आएगा 70वें दिन अपना 4 काम करेगा, तो ये 70वें दिन देखेगा कि काम कंप्लीट हो गया, क्योंकि 56 पहले हो गया था, और 70वें दिन इसने आके 4 काम तो बकाया था वो कर दिया। तो दोस्तों 60 काम हो गया, और दिन कितने लगे? 17। अभी दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए 61 होते हैं, मान लीजिए 61 होते हैं, तो यहाँ पर 60 काम हो गया, 70वें दिन 60 काम हो गया, फिर एक काम बच जाता पीछे। तो दोस्तों अगर यहाँ पर 61 होते, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ तो दोस्तों पूरा 60 बन गया कि नहीं बन गया? अगर यहाँ पर 61 होते तो यहाँ पर भी दोस्तों 60 काम, तो आप समझते हैं यहाँ पर कि 17 दिनों में तो 60 काम ही हुआ है। तो अपने पास काम तो 61 है, तो दोस्तों वो एक काम करने के लिए, ये दोस्तों एक दिन में 3 काम। अब दोस्तों एक ही बारी चल गई, बी आएगा तो दोस्तों एक काम बचा है, वो एक दिन में 3 कर रहा है। तो दोस्तों 61 अगर काम होते तो उत्तर आ जाता 17 से 1/3। दोस्तों 17 से 1/3 आ जाता कब? जब टोटल काम यहाँ पर 61 होते, लेकिन अपने पास 60 काम थे। 60 काम के लिए दोस्तों 17 इस प्रश्न के राइट आंसर होते हैं। तो दोस्तों आज की अपनी क्लास थी इस समय और कार्य पर, और ये दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर कोई भी डाउट है तो दोस्तों आप कमेंट जरूर कर दें, उससे मुझे पता लग सके कि किस प्रकार, कोई भी दोस्तों हो सकता है कि पढ़ाने में मेरे अंदर कोई त्रुटि हो, तो अगर आप कमेंट करके ईमानदारी से बता दो कि सर यह इंप्रूव की जरूरत है, दोस्तों वो इंप्रूवमेंट मैं करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों मुझे विश्वास है कि दोस्तों मैं पढ़ाता अच्छा हूँ। मतलब ठीक एक बच्चे को दोस्तों मैं इतना पढ़ा देता हूँ कि जो मुझसे पढ़ेगा उसको समझ आ जाए। दोस्तों इतना मुझे विश्वास है कि जो मैं पढ़ाऊंगा वो समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी मैथ्स की क्लास। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।